हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक नया चैप्टर चैप्टर 9। मैडम राइट द बस। ये चैप्टर 9 है क्लास 10 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट बुक से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। साथ में आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। साथ में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या होंगे जो आने वाला समय है हम लोग का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाला है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी शेयर किया जाएगा। बहुत कुछ है, वी हैव टू रीड अ लॉट्स ऑफ थिंग। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ में चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को शेयर भी कीजिए फ्रेंड के साथ में, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना हम लोग का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और बेहतर ढंग से और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई हों। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है मैडम राइट द बस। और ये जो है चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची है जिसको ना बस राइड करने का शौक चढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पर ये बच्ची का घर है दरवाजे के सामने ही बस गुजरती है। तो डेली बस को शहर जाते हैं, शहर से फिर वापस आते हैं, गांव देखती है। तो डेली देख देख के इसको ना बहुत ही मज़ा आने लग जाता है। तो इसके मन में भी एक डिजायर उत्पन्न हो जाता है, क्यों ना हम भी बस का राइड करें। और ये राइड तो कर सकती हैं मम्मी पापा के साथ में, लेकिन इसका सपना होता है कि क्यों ना हम अकेले राइड करें। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा इसको शायद नहीं ले जाते होंगे, तो इस वजह से चाहते हैं कि हम अकेले राइड करेंगे, बस पे सवारी करेंगे। और यही इसका सपना है और यही वो ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपने सपना को सॉरी, ये अपने सपना को कैसे पूरा करती है, पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं कि यहाँ बोला गया है कि बिफोर यू रीड, तो पहले हम लोग चैप्टर पढ़ने से ये पार्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, ये जो है ना बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी, सेंसिटिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा की कहानी है। एंड इट 8 years ओल्ड गर्ल्स, तो 8 साल की बच्ची है, फर्स्ट बस जर्नी, तो उसका पहला बस का जर्नी है, यानी बस से पहली बार जा रही है। इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड द विलेज, तो गांव है ना, गांव से बाहर, बाहर की दुनिया में जा रही है पहली बार, वो भी बस से अकेले। इज आल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो इसी दौरान वो एक चीज़ और नया चीज़ सीखेगी कि क्या जीवन और मृत्यु के बीच का क्या रहस्य है। ठीक है, किसी को हम लोग देखते हैं कभी जिंदा, कुछ समय बाद सुनेंगे कि अरे वो तो मर गया है ना, हम लोग बीच में नहीं रहे, दुख लगता है ना, दुख लगता है। तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, ये हम लोग का लाइफ का सच्चाई है। जो जिंदा मतलब जो जन्म लिया है वो मरेगा। ठीक है, ये जीवन का सच्चाई है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो जल्दी आए वो जल्दी जाएगा, जो लेट से आए वो लेट से जाए, जो जल्दी आए वो जल्दी ना होके लेट से जा सकता है, जो जल्दी लेट से आया था वो जल्दी भी जा सकता है, यानी इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, मर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई सर्टेन नहीं है। तो ये सारी चीज़ भी सीखेगी ये बच्ची 8 साल की। सी द गैप बिटवीन द आवर नोइंग दैट इज डेथ, है ना, तो वो देखती समझती है कि हम लोग कितना डेथ को समझ पाते हैं, उसके बीच के गैप को समझ पाती है। ठीक है, एंड आवर अंडरस्टैंड ऑफ इट्स, और ये भी समझती है कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे इसको संभालना है। ठीक है, तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। देर वाज अ गर्ल नेम वाल वाल एक सेकेंड वाली अम्मा हु वाज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट, है ना, तो एक लड़की है, छोटी छोटी सी लड़की है, ठीक है, जिसका नाम वाली अम्मा नाम है, उसको शॉर्ट में वाली करके पुकारा जाता है। सी वाज 8 years ओल्ड, वो 8 साल की है। एंड वेरी क्यूरियस, बहुत ही उत्सुक रहती है, अबाउट द थिंग्स, चीज़ों को देखकर। हर फेवरेट पास टाइम वाज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला है ना, हर फेवरेट पास लाइन, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, है ना। तो ये वाला जो बोले ना कि इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि सबसे उसका फेवरेट पास टाइम मतलब खाली समय बिताना क्या अच्छा लगता था उसको, स्टैंडिंग, खड़ा हो जाती थी, इन फ्रंट ऑफ डोरवे, यानी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाती थी। ठीक है, हाउस के बाहर में, वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, है ना, तो बाहर में गली में क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ हैपनिंग्स हो रहे हैं, सारा चीज़ देखते रहती थी। इसको ना बहुत ही मज़ा आता था अपना खाली समय बिताना, वहीं पर इसको बहुत पसंद था इस बच्ची को। देर वाज
नो प्लेमेट, इसको इसके एज का है ना, खेलने वाला कोई बच्चा नहीं था आस पड़ोस में, ऑफ हर ओन एज ऑन द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट पे जिस गली पे ये लोग रहते थे, ठीक है। एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और यही कारण है कि खेलने को वजह छोड़ के ये सारा काम करती थी, बाहर की चीज़ों को देखते रहती थी। बट फॉर वाली स्टैंडिंग एट द डोर इन फ्रंट ऑफ द डोर वाज वेरी बाइट enjoyable एज एनी ऑफ द इंडोर elaborate गेम अदर चिल्ड्रेन प्ले। तो वाली के अनुसार जो वाली बाहर पे खड़े होके बाहर की गली को देखते रहती है, आते जाते लोगों को देखती है, आते जाते चीज़ों को देखती है ना, तो ये क्या है, इसके लिए बहुत ही इंजॉयबल गेम की तरह ही है, जो कि और बच्चे खेलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इसको मज़ा आता है इसमें। वाचिंग, क्या क्या देखती है बाहर में, वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर अ मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, तो जो घर के बाहर में जो चीज़ें देखती हैं उसको ना नए नए चीज़ देखती है, और बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस इसको होता है, ठीक है। तो ये कुछ व्यूज़ है जो कि चैप्टर में है दिया हुआ, ये वाली का ये। अच्छा एक चीज़ देखना यहाँ पर है ना, मतलब देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये क्या है, घर के अंदर में लालटेन है ना, लालटेन, इसको ना बोला क्या जाता है हमको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक्चुअल है ना, गुड नहीं, करेक्ट प्रोनाउंस क्या होगा इस चीज़ का, जो यहाँ पर टंगा हुआ है ना, इसका होमवर्क है गाइज, होमवर्क देख लो यहाँ पर है ना। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस वाले छोटे से पिक्चर को। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक वाली जो खड़ी है बच्ची, यही है ना, 8 साल की बच्ची है, देखिए कैसे खड़ी है अटक के, है ना। और क्या है बाहर में आपको सबसे पहले क्या दिख जाता है, एक दिख जाता है कुत्ता दिख जाता है ना, डॉग, वाह। और क्या दिखता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिखता है ये चीज़ है बस, है ना, आते हुए जाते हुए बस दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ देखते रहती है। और इसमें और कुछ तो दिख नहीं रहा है, ड्राइवर दिख रहा है ना, और बहुत सारे पैसेंजर वगैरह दिख रहे हैं, सामान दिख रहा है, तो ये सारा चीज़ है इस पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल अबाउट ऑल वाज बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, तो सबसे ज़्यादा इसको फैसिनेट क्या करता था, इसको उत्सुकता क्या दिलाता था, जो इसके घर के आसपास में गांव के पास से लेके पूरा शहर तक के बीच में एक जाता था ये बस, है ना, तो बस को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी ये। इट वॉज पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे, एक बार जाने के समय एक बार आने के समय, हर घंटा आना जाना लगा रहता था। वंस गोइंग टू टाउन, एक बार टाउन जाते समय, वंस कमिंग बैक, है ना, एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस फील्ड विथ ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार पैसेंजर होते थे नए नए बस में। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, तो यही सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय पूछता भी है क्वेश्चन की, वाली के लिए क्या अनएंडिंग जॉय फॉर वाली था, तो हम लोग बताएंगे सेट ऑफ न्यू पैसेंजर ईच टाइम, है ना, हर बार बस में नए नए पैसेंजर होते हैं, ये देख के इसको ना कभी भी मतलब बस देखना बोरिंग नहीं लगता था, हर बार नए लोग होते थे, नए लोगों को देखती थी, अच्छा लगता था इसको, ठीक है। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बस को देखती गई, एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रिप्ट इनटू द हर हेड, अब दिमाग में उसका थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा काट लिया कि अब उसको धीरे से क्या समझ में आया कि हमको भी बस का राइडिंग करना चाहिए। एंड ग्रीव देयर, है ना, और धीरे धीरे इसका जो इच्छा था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आगे है सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, तो भी बस में चढ़ना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वन, वो बस चढ़ना चाहती थी एक बार ही, सही है ना। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, अब धीरे धीरे उसका ये इच्छा था और ज़्यादा स्ट्रोंग होता चला गया, अनटिल इट वाज ओवरवेलमिंग डिजायर, अब ये इच्छा ना होकर डिजायर बन गया, यानी कि ऐसा सपना इसका बन गया कि अब इसको क्या करना है, बस का सवारी करना ही है। वाली वुड स्टार्ट wished at the people who got on off the bus when it stopped at the स्ट्रीट कॉर्नर, तो जब स्ट्रीट कॉर्नर पे गली के कोने पे बस रुकती है, वहाँ से जो लोग आते थे और जाते थे उनको ना उनकी बातों को ये अब नोटिस करने लगी, सुनने लगी उनकी बातों को। देयर फेस वुड काइंडली इन हर लॉन्गिंग्स, और उनके चेहरों को ये फेस को ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करने लगी। ड्रीम्स एंड हॉप्स, अब जो है ना ये वाली
अब उनको देख देख के अब ड्रीम करने लगे कि हम भी एक दिन क्या करेंगे, जाएंगे शहर बस की सवारी से, बस की सवारी करते हुए। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड अ बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, अगर इसका कोई है ना, वाली का कोई दोस्त शहर गया हो और बताने लगता है कि हम गए थे शहर, शहर में बहुत सारी चीज़ें देखें, तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये हो जाती है, क्या हो जाती है, देख लेते हैं क्या हो जाती है। तो वाली वुड बी टू जेलस, बहुत ही जेलस हो जाती है ना, बहुत जलती हैं। टू लिसन एंड वुड साउट, और चिल्लाने लग जाती है इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्राउड प्राउड है ना, तो बोलने लगती है प्राउड प्राउड, ऐसा करके चिल्लाने लगती है। इसका मतलब है कि हम नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना, है ना। अब देखो ये जो प्राउड प्राउड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब ना तो वाली जानती है ना जिसको बोलती वो जानती है। नीदर सी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज इट ऑफन एज दे स्लैग एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसअप्रूवल। जब भी इसको लगता है कि हमको नहीं सुनना है, तब ये दोनों क्या करती है, इस वाला वर्ड का यूज करती है। दोनों को मालूम ही नहीं प्राउड का मतलब होता है क्या। अच्छा, आपको मालूम है क्या, मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है प्राउड का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताना। मतलब जब भी इनको ना ये बेड एक्सप्रेशन देना रहता है, तब ये दोनों यूज करती हैं प्राउड प्राउड का। ओवर मेनी डेज, बहुत दिनों बाद, अ मंथ, महीना बीत गया, वाली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन द नेबर्स, तो आस पड़ोस के लोग थे जो शहर का आना जाना करते थे, उनकी बातों को बहुत ही केयरफुली सुनती थी, बहुत सा ये बोलते ध्यानपूर्वक सुनती थी। एंड द पीपुल हु रेगुलरली यूज द बस, और ऐसे लोगों का बात सुनती थी जो रेगुलरली बस से आना जाना करते थे। शी वाज आस्क अ फ्यू डिस्क्रिएट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ का कोई क्वेश्चन पूछ लेती थी उन लोगों के बीच में जाके, ठीक है। दिस वे सी पिक वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, और ऐसे कर करके बहुत छोटी सी जानकारी वो बस जर्नी के बारे में वो इकट्ठा कर लेती वाली। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम द विलेज, इसको मालूम हो चुका था कि 6 माइल दूर था गांव से, है ना। 6 माइल है ना, 6 माइल, किलोमीटर नहीं है प्यारे बच्चों, माइल है माइल। एक माइल में 1.6 किलोमीटर के आसपास बनता है, ठीक है। तो 6 माइल है, तो अब काउंट कर लीजिएगा कितना होगा, ठीक है। 6 माइल इंटू 1.6 16, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा। तो इतना दूर गांव और विलेज के बीच की थी दूरी। द फेयर वाज, फेयर मीन्स होता है रेंट, है ना। द फेयर वाज 30 पैसा इन वन वे, एक साइड जाने का 30 पैसा था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हियर ऑन वेल ड्रेस मैन से, तो एक बार ऐसे सुनी थी कि 30 पैसा फेयर है, भाड़ा है ना, तो बोलते कि तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से सुनी थी, तो जाहिर सी बात अच्छा कपड़ा पहना होगा तो बड़ा आदमी होगा, ठीक है। तो बड़े व्यक्ति के लिए 30 पैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए बोल रहा था कि 30 पैसा नथिंग मच, है ना। बट एक बच्चे के लिए, 8 साल के बच्चे के लिए तो बहुत ही बड़ा रकम हो जाता है। द द ट्रिप टू टाउन टू 45 मिनट, और टाउन और गांव के बीच का जो ट्रिप था वो 45 मिनट का समय था, लेता था, ठीक है। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचने में 45 मिनट लगाता था। इफ सी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। अब वो बताते हैं कि 45 मिनट का समय लगता था आना जाना करने में, तो अगर वो एक बार बस पे बैठ जाए, 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद कुछ देरी वहीं रुके उसी बस पे, तो सेम बस में वापस भी आ जाएंगे। तो इस तरह की ये प्लानिंग कर रही है ना। आप देख सकते हैं छोटी बच्ची किस तरह से अपना प्लानिंग बना रही है, कैसे जाना है, बस का राइट लेना है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रही है। बस इसको बस चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा ये बच्ची फट से निकल लेगी, ठीक है। पकड़ेगी गाड़ी और निकल देगी शहर की यात्रा पे। तो प्लानिंग बना रही है कि अगर 1 o'clock का यानी 1 बजे का बस पकड़ा जाए आफ्टरनून वाला, रीच द टाउन 1:45, तो 1:45 में टाउन पहुंच जाएंगे। एंड ही बी बैक होम बाय द अबाउट 2:45, और 2:45 तक घर भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसा इसका मानना है, ठीक है। ऑन वेंट हर थाउट सी
कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान, तो बार बार गिनती है, बार बार प्लान बनाती है, बार बार पैसा गिनती है, बार बार रिकैलकुलेट करती है पैसा वगैरह, जोड़ घटाव करने के बाद इसको समझ में आता है ना। अब ये फाइनली कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है कि अब ये फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर सारा आंसर मिलेगा गाइज, ओके, डोंट वरी, आपका तुम्हारा है ना राहुल सर है। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 इसी वीडियो का, ठीक है, इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ते हैं। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून, एक सेकेंड थोड़ा सा आगे बताना चाहेंगे, जो ऊपर वाला पैराग्राफ में पढ़े हैं उसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऊपर के हम लोग पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं बहुत सारे चीज़ की। वाली है 8 इयर्स की लड़की है, उसको बस यात्रा करना है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करती है, पैसे इकट्ठा करती है, सारा जानकारी इकट्ठा कर चुकी है कि आने जाने में 45 मिनट समय लगता है, सॉरी जाने में 45 मिनट लगता है, फिर 45 मिनट आने में लगेगा, बस कुछ देरी रुकेगी, है ना, 1 बजे का बस पकड़ना चाहती है, 1:45 में शहर पहुंच जाएगी, 2:45 में गांव पहुंच जाएगी, ठीक है। आने जाने का किराया एक साइड से 30 पैसा, तो दूसरे साइड से भी आएंगे 30 पैसा, यानी टोटल 60 पैसा लग जाएगा। प्लान करती है, बार बार प्लान करती है, रिकैलकुलेट करती है, और भी बहुत सारा चीज़ करती है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार बोल रहा है कि वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, आफ्टरनून का समय था, ठीक है, द बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीव द विलेज, तो बस अब क्या है कि गांव को छोड़ के शहर वाला रास्ता पकड़ने ही वाला था, एंड टर्न इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पकड़ने ही वाला था। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हियर, तब स्मॉल यानी छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है, साउटेड स्टॉप द बस एंड अ टीनी हैंड वाज रेज टू कमांडिंगली, है ना, हाथ उठाती है, एक छोटा सा हाथ उठता है और बोलती है स्टॉप द बस, ठीक है, ऐसा करके वो बस रुकवाना चाहती है। द बस स्लो डाउन, तो ये देख के बस धीरे हो जाता है, टू क्राउल, अब बस धीरे धीरे चलने लगता है, एंड द कंडक्टर स्टिक हिज हेड आउट ऑफ द डोर, जो कंडक्टर होता है बस का वो अपना गर्दन निकालता है बस से, डोर से बाहर, सेड, और बोलता है हरी देन, और बोलता है कि जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, बोल रहा है कि जो भी जिसको भी जाना है जल्दी बोलो, है ना, जल्दी जाना है, ऐसा करके कंडक्टर बोलता है। इट मी, बोलती है हम ही हैं, साउटेड वाली बोलती है हम ही जाएंगे, छोटी बच्ची 8 साल के, आई एम वन हु हैज़ टू गेट ऑन, बोले हम ही एक हैं, हम ही जाएंगे अकेले, है ना। अब 8 साल का बच्चा आके सब बोले तो कंडक्टर के लिए तो लगेगा ही झटका ना, बोलेंगे अकेले जा रही है, जाहिर सी बात, कोई बच्चा अकेले ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है, क्या अभी के डेट में भी कोई नहीं करता है बच्चा ट्रेवल अकेले, तो ये तो बहुत पुरानी कहानी है। बाई नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब ये पता चल गया कोई ये कोई क्या बोलते हैं उसको, यात्री है जो कि जाएगा बस में, है ना, तो बस रुक जाती है। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोलता है ओ रियली यू डोंट से सो, बोलती है अच्छा ऐसे मत बोलो तुम कि अकेले जाएगी। कंडक्टर को अभी विश्वास नहीं कि बच्ची अकेले जाना चाह रही है, ठीक है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, बोलते हैं हाँ सिर्फ हमको टाउन जाना है, सेट द वाली, बताती है आगे, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी, एंड हियर माई मनी, बोलती है पैसे की चिंता मत करो, पैसा है तभी तो जा रहे हैं, बोलती ये रहा 30 पैसे पकड़ो और जाने दो, टिकट वगैरह दे दो। सी सो ही सम कॉइन्स, है ना, उसको कुछ कॉइन देती है, सम कॉइन्स मतलब क्या, 30 कॉइन्स, जितना फेयर उतना ही देगी। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट बी गेट ऑन द बस, तो बोलता अच्छा ठीक है लेते चलेंगे, पहले बस के ऊपर तो आ जाओ, तो इसलिए बस के ऊपर आने के लिए कंडक्टर बोलता है, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, तो वो अपना हाथ बढ़ाता है ऐसे, बोलता है हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ, क्योंकि सीढ़ी वगैरह क्या होती है बसेस की ऊपर होती है, थोड़ा 8 साल के बच्चे के लिए थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होता है, सोचा क्यों ना हेल्प कर दे, कंडक्टर सोचा, लेकिन देखो देखो वाली को, है ना, नेवर माइंड सी सेड, बोलते हैं बुरा नहीं मानिए, है ना, नेवर माइंड सी बोलती है आई कैंट गेट ऑन माई सेल्फ, झटका लगा, बोलती है कि बुरा मत मानिए हम खुद चढ़ जाएंगे, हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको ना मदद करने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा बोलती है। द कंडक्टर वाज जली शॉट मतलब होता है अचानक से चौंक जाता है, कहते अरे बच्ची है लेकिन बात कैसा करती है,
फाउंड ऑफ जोकिंग है ना। अब ये जो कंडक्टर था उसको बहुत जोकिंग लगा, ये बोला ओह प्लीज डोंट एंगर विथ मी माय फाइन मैडम। बोलता है कि अच्छा 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 आप हमको डांटिए मत मैडम, है ना, ऐसे करके वो बोलता है कंडक्टर वाली को। ये मैडम वर्ड है, क्वेश्चन भी पूछता है कि कंडक्टर मैडम क्यों बोलता है वाली को। देखो कैसा बात कर रही है, बड़ा ग्रोन ग्रोन अप लेडी जैसा बात कर रही है, जैसे कि बड़ी औरतें बात करती हैं वैसे बात कर रही है, इसलिए तो यही वाला आंसर होगा हम लोग का, ठीक है। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो बोलते ये आपका फ्रंट में सीट रहा, ठीक है, आप वहाँ पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक अ वे फॉर मैडम। कंडक्टर मजे लेने के लिए बोलता है कि सभी को साइड हो जाए, कृपया सभी को साइड हो जाए, मैडम जा रही है, मैडम को रास्ता दें। अब मैडम मैडम बस कंडक्टर बार बार करेगा, ठीक है, मजे लेने के लिए करता है। इट वाज द स्लैक टाइम टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम मतलब होता है ना ऐसा ओड टाइम, है ना, जब ज़्यादातर लोग उस समय नहीं निकलते हैं। 1-2 बजे बहुत धूप रहता है ना, ज़्यादातर लोग ट्रेवल करना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से बहुत ही कम लोग थे गाड़ी पे। एंड देर वर ओनली 6 and 7 पैसेंजर ऑन द बस। तो पूरे बस में 6-7 ही पैसेंजर थे उस समय। दे वर ऑल लुकिंग एट द वाली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो वे सब वाली को ही देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में मिलके वो भी हंस रहे थे। वाली वाज ओवरकम विद द साइनेस। तो ये सारा चीज़ देख के वाली को थोड़ा शर्म आ गया और चुपचाप से जाके बैठ जाती है अपने जगह में। अवॉइडिंग एवरीवन आई, सभी की आंखों से बचते हुए, सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और खाली से जगह में जाके, खाली से सीट में जाके वो जाके वहाँ बैठ जाती है वाली। तो ये रहा कंडक्टर, है ना, हम देख सकते हैं ये रहा कंडक्टर, ये रहा है बाकी के पैसेंजर वगैरह, ठीक है, सारे लोग हंस रहे हैं, वाली भी हंस रही है। कंडक्टर के हाथ में आई होप कि टिकट हो, है ना, और वाली टिकट लेना चाह रही है। तो ये सारा चीज़ है, ये वाला आप सीन के बारे में चर्चा करेंगे अभी, है ना। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अब कंडक्टर फिर से पूछता है क्या स्टार्ट मैडम, अब हम लोग चलें कि अभी भी रुके रहें। द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, ये हंसते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए पूछता है। देन ही ब्लो अ विसल ट्वाइस। तो फिर से वो विसल बजाता है दोबारा और बस चलना स्टार्ट हो जाता है। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड अ रोर। और इसी तरह दहाड़ते हुए गाड़ी चल जाता है। खटारा गाड़ी होगा तब ना दहाड़ रहा है, ऐसे आवाज़ करता नहीं है ना। अच्छी गाड़ी नई गाड़ी आवाज़ नहीं करता है, बस आवाज़ करता है, ठीक है। तो दहाड़ना इन द सेंस आवाज़ करते हुए, बस की आवाज़, इंजन का आवाज़ जो होता है थोड़ा सा लाउड होता है, तो आवाज़ निकालते हुए बस आगे बढ़ जाता है। इट वॉज अ न्यू बस, ये पूरा नया बस था। इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमी वाइट विथ अ सम ग्रीन ट्रिप। पूरा नया बस था, बाहर में ग्लीमी विथ वाइट कलर का ग्रीन ट्रिप लगाया हुआ था, मतलब पूरा वाइट कलर का पेंट था और उसमें बीच बीच में साइड साइड से ग्रीन कलर का स्टिकर लगा हुआ था, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बस इनसाइड द ओवरहेड, तो अंदर से ऊपर देखा जाए, बार स्टोन लाइक सिल्वर, तो सिल्वर कलर का बार स्टोन लगा हुआ था, ठीक है। बार सोन लाइक सिल्वर, मतलब ऐसा दिख रहा था जैसे सिल्वर का काम किया हुआ है ना। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली देखा जाए, वैली के आगे में, एबव द वाइंड शील्ड यानी खिड़की के साइड में, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, क्लॉक लगा हुआ था, ठीक है, एक घड़ी लगी हुई थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट भी बहुत ही आरामदायक था। वाली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। तो वाली सब चीज़ को अच्छे से देख रही थी सबको, क्योंकि इसका फर्स्ट ये ट्रिप था ना, और ये चाहती थी सारी चीज़ों को नोटिस करे, इसलिए सारी चीज़ नोटिस कर रही थी। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जैसे वो बाहर देखना स्टार्ट करती है खिड़की से बाहर, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ विथ अ कैनवस ब्लाइंड डाइट ओवरकम विथ अ लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो जैसे बाहर देखना चाहती है, देखती है बाहर देख ही नहीं पा रही, विंडो जहाँ तक है वहाँ वहाँ से ऊपर का चीज़ दिखता है, नीचे का पार्ट यानी विंडो के बाहर का नीचे का सीन वगैरह नहीं दिख रहा था इसको, ठीक है। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल। अब ये जो बस है कैनाल के साथ साथ अलोंग यानी कि उसी के सामने से ही जा रहा था, ठीक है। द रोड वाज वेरी नेरो, रोड बहुत ही पतला था, सकरा था। ऑन वन साइड देयर वाज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट अ palm ट्री, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड देयर वाज अ, यहीं तक करते हैं उसके बाद बताते हैं। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि जब बस केनाल से जा रहा था तो उसमें कौन क्या क्या सीन देखती है ना। तो क्या क्या दिखा है इसको,
पहले तो इसको केनाल दिखा, केनाल के बियॉन्ड यानी उससे पीछे जाएं तो पॉल्म ट्री दिखा, है ना, ग्रास लैंड घास का मैदान दिखा, डिस्टेंट माउंट थोड़ा और दूर जाए तो दूर में माउंटेन दिखता है, द ब्लू स्काई, है ना, ब्लू ब्लू कलर का स्काई दिख रहा था, ये सारा चीज़ दिखता है बस से अंदर से। ऑन द अदर साइड, खिड़की के दूसरे साइड देखा जाए, देर वाज अ डीप पिच एंड देर वाज अ एकर्स एंड एकर ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। तो जहाँ तक नजर जा रहा था हरा 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 भरा हरा भरा सिर्फ खेत ही नजर आ रहा था, ठीक है। तो इतना ये सारा सीन ये जो है बस से बाहर ये देख पाती है। ओ इट वॉज अ वेरी ऑल्सो वंडरफुल, बोलती कितना सुंदर है ना, कितना वंडरफुल है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देता है, बोलता है कि ए बच्चा बैठ जाओ, है ना, ऐसे तुम खड़ा नहीं हो सकती है। तो एक आवाज़ आता है पीछे से, सिट डाउन, सीट में बैठ जाओ। सिट डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। तो ये देखने के लिए घूमती है कौन हमको बोला, है ना, देखती है कौन बोला। इट वॉज एन ओल्डर मैन हु हैड हॉनेस्टली बीन कंसर्न ऑफ हर। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि इसके इसी बच्चे की चिंता कर रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, ठीक है। बट सी वॉज एनॉय विद बाई हिज अटेंशन। तो जैसे ये इस तरह से वो बूढ़ा व्यक्ति ये टोकता है इसको, तो इसको बहुत ये चिड़चिड़ा जाती है, ठीक है। बोलती है कि देखो क्या आंसर करती है, सी देर वॉज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड। बोलते यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, उस बूढ़े व्यक्ति को बोलती है कोई भी बच्चा नहीं है। सी सेड नाउटली, है ना, बहुत जोर से बोलती है। और ये भी बोलती है आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स। तो बोला जितने बड़े लोगों का किराया होता है उतना हम भी दिए हैं, तो यहाँ कोई भी छोटा और बच्चा नहीं है, किसी कोई हमको बच्चा नहीं बोलेगा। कोई बच्चा बोला तो उसकी खैर नहीं, नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा बोलती है ना। और द कंडक्टर क्लेम चिम्ड इन। तो कंडक्टर भी उस समय आ जाता है, इसमें थोड़ा सा और मजा लेता है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर बोलता है ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, है ना, बोलते हैं आप इसको बच्चा मत बोलिए, बहुत बड़ी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है मैडम है, ठीक है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू ए सिटी ऑल अलोन। क्या आपको लगता है कोई बच्चा अकेले शहर घूमने के लिए जाए और अपना पैसा खुद पे करे, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा करके समझाता है बूढ़े व्यक्ति को, है ना, कहीं ना कहीं ये भी मजा ले रहा था कि इसको बच्चा मत समझिए, मैडम है पूरा। वाली साउट व्हेन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम। बोलते पहला बात की वाली चिल्ला के बोलती है कंडक्टर पर, ये पहला बात की तो आप हमको मैडम मैडम बोलना बंद कीजिए। और दूसरा चीज़ प्लीज़ रिमेंबर दैट, है ना, इस चीज़ को आप याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और अभी तक आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया है ना, टिकट भी दीजिए। तो ये सारा चीज़ बोलती है कंडक्टर से। आई विल रिमेंबर। कंडक्टर जवाब देता है अरे हमको याद है। आई द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। तो जिस लैंग्वेज जिस टोन में वो बोली थी बच्ची उसी टोन में ये मिमिक्री करते हुए, मिमिक्री मतलब किसी का नकल करते हुए बोलता है कंडक्टर कि हमको याद है तुमको टिकट देना है, ऐसे करके। एवरीवन लाफ्ड। ये सुन के सारे लोग हंसने लगे बस पे। एंड ग्रेजुअली वाली टू। और उसमें वाली भी हंसी आ जाता है ये देख के, ठीक है, कि कंडक्टर मेरा मिमिक्री कर रहा है। एंड ज्वाइन इन द लाफ्टर। और वो भी उन लोग के साथ में हंसने लग जाती थी। यही पिक्चर था ऊपर में दिखाए थे ना, सेम पिक्चर था यहाँ पर देखो आप, ये सभी लोग हंस रहे हैं, कंडक्टर टिकट दे रहा है, वाली भी हंस रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, आगे हम लोग करते हैं। द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। तो कंडक्टर एक टिकट काटता है और इसको दे देता है। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कंडक्टर भी इसको प्यार से समझाता है कि जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ, है ना, आराम से बैठो, पैसा दे के जा रही है ना, तो पैसा जब दिए तो बैठ के जाओ, खड़ा क्या जा रही है। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर सीट। जब सीट के लिए पैसा दिए तो क्यों मतलब खड़े होके जा रहे हैं। कंडक्टर भी इसको प्यार से समझा। बिकॉज आई want to because I want to see answer standing up again। फिर से खड़ा होकर बोलती है क्योंकि हमको चाहते हैं खड़ा होना, इसलिए खड़ा हो गए हैं। ये बोल के फिर से खड़ा हो जाती है। बड़ा थेथर बच्चा है लेकिन, है ना, जिसका भी बच्चा हो थेथर है। ऐसी जा रही है अकेले, देखो, है ना। बोलती है हमको हम चाहते हैं खड़ा होना इसलिए हम खड़ा हो गए हैं।
ये बोल के फिर से खड़ा हो जाती है टिकट लेने के बाद। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, अगर तुम खड़ी रहेगी सीट पे तो तुम गिर भी सकती है ना, ऐसा बोलता है कंडक्टर। व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न, जब अचानक से घुमाव आएगा तो क्या है, तुम गिर भी सकती है, कंडक्टर समझाते हुए बोलता है। एंड हिट बम्प, और ऐसे बम्प से लग भी सकता है। बम्प मतलब जो सीट में जो लगा रहता है लोहा वगैरह, उसको बम्प बोला जाता है। तो बोल रहा है कि बम्प में टकरा जाएगा, तुम्हारा फेस बिगड़ जाएगा, लग जाएगा, तो बच्चा है, बच्चा जैसा रहो और बैठ जाओ कहाँ से, ऐसा नहीं बोलता है। तो समझाता है कंडक्टर, है ना, कि बच्ची है तो लग सकता है, इसलिए बैठ जाओ, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम लोग चाहते हैं बच्चा कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, फिर से चिल्लाती है वाली, अरे हम बच्चे नहीं हैं, 30 पैसा पूरा भाड़ा, है ना, बच्चा थोड़ी ना देता है, बच्चा का आधा पैसा, हम पूरा पैसा दिए मतलब बच्चा नहीं है। आई टेल यू, फिर से बोलता है, मैंने आपको बोला था ना, सी सेड इरिटेबली मतलब होता है ना चिड़चिड़ा के। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, 8 साल की बुढ़ी हूँ। समझ में आ गया सबको? चलो आगे है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाउ स्टूपिड टू मी, हाँ हम ही बुड़बक हैं। 8 years 8 years माई, बोलते हैं हाँ हम ही बुड़बक है, 8 years को हम बच्चा बोल रहे हैं, बच्चा थोड़ी ना होता है 8 years वाला। द बस स्टॉप, और आगे चल के बस रुकता है। सब न्यू पैसेंजर गोट ऑन, और फिर नए पैसेंजर आके बस में बैठ जाते हैं। द कंडक्टर गोट बिजी फॉर टाइम, कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, जब बहुत सारे पैसेंजर आते हैं तो वाली सोचती है कहीं मेरा सीट लुटा ना जाए, है ना, इसलिए जाके बैठ जाती है चुपचाप। फाइनली वाली फाइनली सेट डाउन, फाइनली वो बैठ जाती है अपनी सीट पे। एन इल्डर ओमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी औरत आती है और उसी के बगल वाले सीट में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन, क्या तुम अकेली हो डियर प्यारी, सी आस्क वाली एज द बस वाज स्टार्टेड अगेन, जैसे बस स्टार्ट हुआ तब एक बूढ़ी औरत जब बगल में आकर बैठी थी वो पूछती क्या तुम अकेले जा रही है प्यारी, तो प्यारी देखो क्या जवाब देती है। वाली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, अब देखो जो वोमेन है ना, ये वाली को बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत रिपल्सिव है। क्यों रिपल्सिव है, देखो क्यों है, रीजन बताया गया। सच अ बिग होल सी हैड इन हर ईयर्स लॉब्स एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, तो बोलते उसके ईयर्स में जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े होल्स हैं, यानी जो महिला सब होती है ना क्या करती है, कान को ये छिदवा के वहाँ पर कान में पहनने वाला कुछ होता है, ठीक है, जो बोला जाता है ईयरिंग, या आई रिमेंबर ईयरिंग वगैरह पहनती है ना, जैसे जो भारी ईयरिंग पहनेगी ना तो एक समय के बाद जब बूढ़ी हो जाएगी लड़की सब, है ना, तो उसका कान का जो ये होल है, अभी तो मांस वगैरह क्या है टाइट है ना, जब बूढ़ा होने पे क्या होता है, जो मांस के बीच के जो ये होता है फोर्स, छोड़ो साइंस में नहीं जाते हैं, सीधा सीधी समझो कि जो ईयर का जो ये होता है होल जिसमें ये एयरिंग फंसा के पहनती है, वो वेट पड़ने से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, यहाँ वाला होल इतना बड़ा हो जाएगा, भद्दा दिखता है ना, तो ऐसे ही भद्दा सा दिख रहा था। तो लड़कियां ध्यान दें, इयरिंग थोड़ा कम पहने, नहीं तो बूढ़ी होने पे ऐसे ही हो जाएगा। होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बूढ़ी होने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बूढ़ा बूढ़ी होने पे। चल आगे पढ़ते हैं। तो ये दो कारण से है ना, आगे और भी कारण है क्योंकि इसको पसंद नहीं आता है ना ये वाली को, ये बूढ़ी औरत। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट ऑफ नट द ओमेन वाज च्यूबिंग एंड सी वाज बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पाइल ओवर द हर लिप्स एट एनी, तो पहला चीज़ तो ऐसा बुरा तरह का दिखती है, ऊपर से क्या है ये बीटल वगैरह, बीटल नट को क्या कर च्यूबिंग मतलब ना सुपारी खा रही है, सुपारी समझ में आता है ना, सुपारी चबा रही है ना, हम लोग क्या बोलते हैं गुटखा आम आम ऐसा करके, है ना, तो क्या है चबा रही हैं, चबाने से क्या देखना है ना, नोटिस करना, जो गुटखा वगैरह खाता है ना तो साइड में इधर पूरा गजब सा मुंह हो जाता है मुंह पे, ठीक है, और पूरे मुंह में इतना स्पॉइल थूक भर गया है कि अभी ना कभी अचानक से मुंह से बाहर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, तो एकदम बुरा सा लग रहा है, सिचुएशन बहुत बुरा दिख रहा है। तो ये ऐसा देख के इसको ना ऐसे भी बुरा लगता है इस बच्ची को, तो बोलती कैसा औरत है। मोमेंट उफ हु कुड बी सोशल विथ सच अ पर्सन, तो बोलती है वाली कि कौन इतना सोशल हो सकती है, मतलब सोशेबल मतलब इतना कौन बेहुदा तरीका से कोई रह सकता है, ठीक है,
ये मुंह मतलब ये मतलब अच्छी नहीं दिख रही थी, इसको पसंद नहीं आ रहा था, सारी बातों का एक ही बात, ठीक है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोंग, उसके बाद ये जवाब दे देती है ना चाहते हुए भी कि हाँ हम अकेले ही जा रहे हैं। सी आंसर कटली एंड हैव गोट अ टिकट टू, अब बोलते हैं हाँ हम अकेले ही जा रहे हैं और मेरे पास टिकट भी है, ये भी बताती है महिला को, ठीक है। यस सी वॉज ऑन द वे ऑफ टाउन, तो बोलती है हाँ इसी मतलब आगे ही जा टाउन में ही जा रहे हैं। सेट द कंडक्टर, कंडक्टर बताता है हाँ ये भी जा रही है, ठीक है, मतलब शहर ही जा रही है। विद 30 पैसा टिकट, अपना टिकट का पैसा भी दी है, ठीक है, ऐसे करके कंडक्टर बताता है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तो फिर से वाली चिल्लाती है, वो सेठ वाली चिल्लाती है कंडक्टर पर कि तुम अपना काम करो ना, माइंड योर बिजनेस है ना, अपना बिजनेस पे ध्यान दो, मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है, ऐसे करके चिल्लाती है। बट सी लाफ्ट, और ये बोल के वो हंसती भी है। ऑल द सेम एंड देयर कंडक्टर लाफ्ट टू, और ये बोल के कंडक्टर को भी हंसी आता है, ये भी हंसती है। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, लेकिन ये ओल्ड वोमेन थी, उसको वो जो है ना अभी तक वो संतुष्ट नहीं थी। तो सी इट इज़ प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोंग, तो बोल रहा किया तो यंग पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, अकेले जाना, उसके साथ में कोई बड़े लोग होना चाहिए, ऐसे बोलने लगती है वो बूढ़ी औरत। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन, बोलते तुम जानती है ना तुमको कहाँ जाना है एग्जैक्टली। वाट स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट कौन सा गली में जाएगी, वाट इज द हाउस नंबर कौन सा घर में जा रहे कौन सा घर नंबर है, ऐसा पूछने लग जाती है। यू नीडंट बोदर अबाउट मी, तो वाली भी सही है, बोलती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। वाली भी हड़काती है बढ़िया। वाली से टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, और ये बोल के अपना फेस दूसरी ओर खिड़की की ओर ऐसे कर लेती है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग आउट, और बाहर देखने लग जाती है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये पैराग्राफ थर्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे। पार्ट 1 वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में शेयर भी कीजिए वीडियो को, और लाइक वगैरह करते रहिए, और साथ में चैनल में रेगुलर आप वीडियोस वगैरह देखिए, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आपको जाएंगे। बेल आइकन अगर दबा के रखे हैं तो नोटिफिकेशन जाएगा और रेगुलर वीडियो आएगा। और बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है स्पेशली डिजाइन किया हुआ है आने वाले समय में जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है जिसका सिलेबस होगा ये चैप्टर, ठीक है, उसके लिए है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। तो सबको केयरफुली बढ़िया से इस चैप्टर को समझते हुए है ना, चलिए क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे पीडीएफ के साथ साथ, आपको इस वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, ठीक है, जहाँ से आप और भी अदर वीडियोज देख पाएंगे इसी सेम चैप्टर का। सेम चैप्टर इन द सेंस यानी कि सेम बुक का बहुत सारे वीडियोज हैं जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियोज वगैरह देखिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो जितना देखेंगे आप समझेंगे स्टोरी, उतना अच्छा तरीका से आप स्टोरी का आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।